Good morning, students. Today we start from the next a new lecture about a p block elements. जब आप एलिमेंट्स की बात कर रहे हो वैन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल 13 ग्रुप एंड 14 ग्रुप इज इन योर सिलेबस. तो आपने उन एलिमेंट के नाम से याद करने हैं. बी ए एल जी ए आई एन टी एल 13 ग्रुप, 14 ग्रुप के सी एस आई जी ई एस एन एन टी वी. आप कोई भी स्टडी चालू करते हो यू हैव टू टेक ए इनिशियल स्टेप. मैंने जैसे कि ऊपर लगा लो एग्जाम्पल, आपको ये लगा रखा है इट इज मीन्स द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप शो ए एनामोलस बिहेवियर. A different behavior with the rest of element belongs to same group. Why? Because of small size, absent of d orbital, and due to more electropositive or electronegative character. पहला मेंबर हमेशा अलग होता है बेटा. आप चाहे कभी भी केमिस्ट्री पढ़ते हो, द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप डिफर इन नेचर और दैट वी कॉल्ड एज एनामोलस बिहेवियर. Next we discuss about the general electronic configuration. तो आप एक मीन्स लो कि यू आर राइटिंग ए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरॉन. एटॉमिक नंबर इज 5, 1s2 2s2 2p1. तो लास्ट में 2s2 एंड 2p1. इट मीन्स कि जैसे ही एज वी मूव डाउन द ग्रुप तो 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6 and 6p because the family have same but the number of cell will going to increase. तो उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है कि नोबल फैमिली के अलावा NS में 2 होंगे और NP में 1 और 6 होंगे. मगर ध्यान रखें, यहाँ पे आप क्या ध्यान रखें कि आपके सिलेबस में 1 और 2 है, 3 4 5 6 नहीं है because it belongs to the 12th class. And in 11th class you have to memorize this property because you will next pass on 12th class and this property will going to repeat again. Okay? तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं. यहाँ पे लिखा है नोट. एज वी टोल्ड कि अगर ऊपर 2s2 2p1 है, 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 6x2 6p1. तो 6x2 will have more penetration power towards nucleus as compared to 2s. यानी कि 6s के इलेक्ट्रॉन को निकालना नामुमकिन है because it have more penetration power toward nucleus or the force of attraction to get interact. Okay? तो दैट वी कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. ओके, हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. इफ वी आर गोइंग थ्रू 13 ग्रुप और 14 ग्रुप, गिवन एग्जाम्पल हियर. 13 मीन्स 283, 14 मीन्स 284. तो मैक्सिमम एज कंपेयर टू नोबल गैस कन्फिग्रेशन इट विल एग्जिस्ट +3 एंड +4 और मिनिमम 2 माइनस कर दो तो +1 और +2 बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो आपने हर एक ग्रुप के एलिमेंट का ध्यान रखना है कि द लास्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ईच ग्रुप हैव द इनर्ट पेयर इफेक्ट ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रोनाउंस टू टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. तो बेटा आपने रिमेंबर करना है कि कौन सी चीज़ क्या हो रही है, कैसे हो रही है. तो यहाँ आपको नोट लिखा है और नोट को एक बार पढ़ के देखो कि कैसे क्या हो रहा है. दुनिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो +2 +4 नहीं होगा, ऐसी कोई दुनिया पॉसिबल नहीं है. देखो बेटे, एक सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग टू यू. दुनिया में एक डॉन है, डॉन को भी मार नहीं सकता मगर समटाइम्स इट गेट डेड. मतलब उसका भी कोई बाप है, उसका भी कोई बच्चा है. तो मतलब कहते हैं
कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट इट विल शो +4 और +2। अगर +4 दिखाता है तो इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड व्हेन इट विल शो +2 इट विल बिहेव एज reducing agent. Similarly, in case of 13 group, when it behaves as +3, it will act as reducing oxidizing agent, or when it will act as +1, it will behave as reducing agent. Okay, it is a vice versa, because we doesn't know कि सामने वाला एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, नेक्स्ट यही एग्जांपल आपको दे रखा है फॉलो करने के लिए, समझने के लिए। नेक्स्ट है एटॉमिक साइज। एज वी मूव टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। वाई? बिकॉज वाइल वी मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक नंबर विद द नंबर ऑफ शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर बेटे का साइज इंक्रीज हो गया तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और उसका एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज करेगा। दैट आई हैव गिवन इन द लेक्चर एंड यू हैव टू फॉलो द सेम। ओके, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन हैव मोर पावर टू पोलराइज ए बिगर एनायन। अगर छोटा कोई साइज कैटायन का बिगर एनायन को पोलराइज करता है तो दैट इट विल फेवर टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अकॉर्डिंग टू फजन रूल। ये नाम आप याद रखना कि बिकॉज इट इज़ ए कॉमन नेम विच इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनी केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट अगर हम फॉलो करते हैं नेक्स्ट रूल को, कि पूछा गया है बॉन्ड एंगल। कभी आपने छोटे बच्चों को देखा है, उसके कंधे छाती कॉमन होते हैं तो हाथ कहीं भी मूव कर सकता है, बट एज द साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग तो उसकी मूवमेंट का जो सोर्स है वो कम हो जाता है। बिकॉज द साइज ऑफ सेंट्रल एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग देन द बॉन्ड पेयर मूव्स अपार्ट एंड बॉन्ड एंगल गैस डिक्रीज। जैसे मान लो कि एक पहलवान व्यक्ति है तो कंधा चौड़े कर चलता है, मगर उसकी मूवमेंट बोलोगे आर्म्स की कम होती है। बिकॉज द साइज ऑफ सेंट्रल गेट इंक्रीज, बॉन्ड एंगल गेट डिक्रीज। ओके, एंड दैट द फीचर यू हैव टू मेमोराइज दैट। आपको याद रखना है कैसे क्या हो रहा है और कैसे क्या आपने आंसर देना है। ओके, ए नेक्स्ट क्वेरी क्वेश्चन इज दैट कि अगर आपसे कोई पूछे वाई द साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, तो बताओ क्या आंसर दोगे। जैसे एग्जांपल मान लो कि दुनिया में लोग जो बनाते हैं मोमोज बनाते हैं, मोमोज से छोटा क्यों होता है और टिक्की से बड़ा क्यों होता है? तो लोगों के पास एग्जांपल नहीं है, क्योंकि बोलते हैं बड़ा बिकता है छोटा कम बिकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है गैलियम इज स्मॉलर इन साइज बट एल्यूमिनियम इज बिगर इन साइज। तो यहाँ पे बिकॉज कारण क्या बेटा, सुनो ध्यान से। द इनर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3D ऑर्बिटल प्रोवाइड ए पुअर शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू विच इफेक्टिव चार्ज गेट इंक्रीज एंड साइज गेट डिक्रीज। इसलिए गैलियम का एटॉमिक नंबर बड़ा होने के बावजूद भी साइज छोटा होता है एल्यूमिनियम के कंपेयर में। ओके, तो दिस इज रीजनिंग क्वेश्चन गिवन इन द एनसीईआरटी क्वेश्चन, यू हैव टू मेमोराइज एंड लर्न दैट। ओके, तो आपके क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक पे लिया गया लुईस एसिड पे। अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड excuse me one, according to Lewis acid the acid have tendency to accept a electron pair। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ BF3 का, तो B इज बोरोन इज बॉन्डेड विथ 3 फ्लोरीन एटम,
इट हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन द सेंटर मोस्ट। अगर किसी के 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं देन इट विल बिहेव एज लुईस एसिड। मगर मैं एग्जांपल BF3 का बोल रहा हूँ बेटे, बट BF3 इज़ नॉट ए लुईस एसिड, क्योंकि बिकॉज इट इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। बट इन सम अदर केसेस इफ वी आर गोइंग लुक, तो BCl3, BBr3 एंड BI3, BI3 is the best decision because it do not involve in back bonding. ओके, तो आपको ये मेम्बर करना है, आपको मैंने सीरीज़ दे रखी है कि कैसे आपने करना है, डिक्रीज ऑर्डर में फॉलो करना है। ओके बेटा, तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, कैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको एग्जाम्पल को नोट करना है कि हाँ कि सर हाउ वी कम टू नो इट विल बिहेव एज वीक ल्यूसिडेशन और द स्ट्रॉन्ग। ओके, और लास्ट टॉपिक इज दैट act as conductor or act as insulator. Conductor means whenever the element used to conduct electricity, when it have the free electron, when it have the free electron, when it have free electron. But when it is insulator, it means there is no free electron, that is no free electron, there is no free electron. It means if the electrons are not free, it will not show the conductivity. It will not show the conductivity. तो आपने एक क्वेश्चन कॉमन है, सिलिकॉन डू नॉट शो कंडक्टिविटी, बट when the temperature increases, it show conductivity because silicon have 4 valence electron and it have covalent network. But with the increase of temperature, few bonds get break and electrons are free to show conductivity. So I hope you will go through the points and memorize it, and it is a very important topic for the NCERT relation topic. Okay, तो आई होप बेटा करता हूँ आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करोगे और मेहनत करोगे। ओके, और आप तैयारी करोगे। ठीक है, आई होप, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। ओके, तो आपने इसी को ध्यान रखना है कि क्या तैयारी करनी है। तो तैयारी करनी कैसे करनी की तैयारी करनी है वो ध्यान रखना आपने। ठीक है, सो आई एम सेंडिंग अलॉन्ग विद द होमवर्क and take care. Thank you. Have a nice day.